अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर हम एनालाइज करेंगे राशिद निज़्मुद्दीनोव वर्सेस लूज़िकाल की एक गेम जो कि काफ़ी एग्रेसिव गेम है राशिद निज़्मुद्दीनोव के पॉइंट ऑफ व्यू से। राशिद इसमें एज अ वाइट खेल रहे थे और लूज़िकाल एज अ ब्लैक खेल रहे थे। गेम की शुरुआत की राशिद ने D4 के साथ, ब्लैक ने रिस्पॉन्स किया नाइट टू F6, C4। ये इंडियन गेम की तरफ जा रहे हैं। G6, knight to C3, D5, C captures on D5, knight captures on D5। ये है ग्रूनफेल्ड डिफेंस। यहाँ पे वाइट ने खेला E4, नाइट कैप्चर्स ऑन C3, B कैप्चर्स ऑन C3। इस मौके पे जो ब्लैक का पॉइंट होता है वो ये होता है कि वो पहले वाइट को सेंटर बिल्ड करने देता है और उसके बाद उस पर अटैक करता है। यही चीज़ ब्लैक ने भी की। उन्होंने अगले मूव में खेला C5, सेंटर पे अटैक किया। और राशिद ने यहाँ पे खेला बिशप टू B5 चेक। इस चेक में ये चेक क्यों दिया? क्योंकि अब आपका सी पॉन नहीं है जो यहाँ पे हमें इशू दे सके। तो इसलिए अब आपको कोई ना कोई पीस ही बीच में डालना पड़ेगा और उसको पिन करवाना पड़ेगा। आप अपने बिशप को डाल सकते थे D7 पे, नाइट को भी रख सकते थे। लेकिन यहाँ पे लूजिकाल ने एक मिस्टेक की और उन्होंने खेला नाइट टू C6। ये क्यों मिस्टेक थी? क्योंकि अगले मूव में राशिद ने खेला D5। आपका जो पिन नाइट है उसके ऊपर पॉन से अटैक किया। और यहाँ पे आप सिंपली ये खेल सकते थे कि आप अपने पॉन को पुश करते और आप मुझे बिशप यहाँ से मूव करनी पड़ती। अगर मैं आपकी नाइट कैप्चर करता, आप मेरी बिशप कैप्चर करते और उसके बाद ये पोजीशन फाइन है ब्लैक के लिए, इसमें इतना कोई इशू नहीं है। या मैं अपने अगर बिशप को बैक भी लेके जाता, आप फिर पॉन पुश करते हो, मुझे आपका ये पीस छोड़ना ही पड़ता। यानी इसमें ब्लैक को पीस ना लूज करना पड़ता। लेकिन ब्लैक ने यहाँ पे एक मिस्टेक की। उसने खेला क्वीन टू A5। आप कहेंगे कि ये किस तरह मिस्टेक है? क्योंकि आप उस वाइट के बिशप पे भी अटैक कर रहे हैं, आप उसके C3 पॉन पे भी अटैक कर रहे हैं और C3 पॉन को कैप्चर करने के लिए, आप कैप्चर करने के बाद आप एक फॉक भी देंगे। लेकिन यहाँ पे इन्होंने राशिद की एक मूव मिस की जो कि थी क्वीन टू D4। बहुत ही अटैकिंग मूव, क्योंकि अब आपने अटैक ट्रिपल कर दिया है इस नाइट के ऊपर। और अगर आप इसको कैप्चर करने का सोच रहे हैं तो वो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आप खेलते हैं क्वीन कैप्चर्स ऑन A4, तो यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप कैप्चर्स ऑन A4 और अब आपको ये पीस लूज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप पॉन पुश भी करते हैं तो मैं सिंपली कैप्चर कर लूंगा और एट द एंड आपको इस नाइट से जान छुड़ानी ही पड़ेगी। ठीक है। इसलिए यहाँ पे आप इसको कैप्चर नहीं कर सकते और ब्लैक ने भी सिंपली यही किया। उन्होंने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन C3 चेक। यहाँ पे आप काफ़ी लोग सोच रहे होंगे कि ब्लैक वाइट का रिस्पॉन्स ये होगा कि वो सिंपली बिशप को D2 पे लेंगे। लेकिन उसमें इशू ये है कि वो जैसे ही आपके रुक को कैप्चर करेगा तो आपके ऊपर चेक होगी। इसलिए राशिद ने सीधा खेला क्वीन टू E2। काफ़ी अजीब सी मूव भी कह लें, क्योंकि गेम के आप बिल्कुल स्टार्ट में अपने किंग को मूव कर रहे हैं और उसे कैसल करने का राइट भी छीन रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक ने खेला, ब्लैक को यहाँ पे खेलना चाहिए था कि वो अपने बिशप को G6 पर ले। ठीक है। और अगर हम उसके नाइट को कैप्चर भी करते हैं तो वो शॉर्ट कैसल करके बच सकता है। और जो अटैक जो आपको लॉस हुआ है वो हुआ तो है, लेकिन वो काफ़ी माइनर है और उसको आप बाद में संभाल सकते हैं। आपका किंग कम से कम इस गेम में सेफ होता। लेकिन ब्लैक ने इस तरह नहीं किया। ब्लैक गया सीधा बिशप टू D7 के साथ, जो कि एक और मिस्टेक है। क्यों मिस्टेक है? क्योंकि यहाँ पे व्हाइट ने अब खेला D कैप्चर्स ऑन C6, B कैप्चर्स ऑन C6, बिशप कैप्चर्स ऑन C6। अब वही गेम आ गई है कि कौन किसके रुक को पहले कैप्चर करेगा। ब्लैक ने यहाँ पे खेला रुक टू D8। यहाँ अपने रुक को सेव किया। लेकिन इस मूव में मुझे जो कमी नज़र आती है वो ये है कि आप अपने किंग को ट्रैप कर रहे हैं। और इसके बाद राशिद ने एक काफ़ी ब्रिलियंट मूव खेली जो थी क्वीन टू B3। ब्रिलियंट क्यों है? क्योंकि आप सिंपली बिशप तो कैप्चर कर नहीं सकते वरना आपकी क्वीन चली जाएगी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप क्वीन ट्रेड कर लेंगे और बाद में पीस को भी विन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अब मैं आपको अगर लाइन दिखाऊं, आप क्वीन कैप्चर करेंगे तो हम पहले आपकी क्वीन नहीं कैप्चर करेंगे, पहले हम करेंगे बिशप कैप्चर्स ऑन D7 चेक। अब चेक है तो आपको किंग से या रुक से लेना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप रुक से कैप्चर करते हैं तो अब मैं आपकी क्वीन से कैप्चर कर लूंगा और जो एक्स्ट्रा नाइट है वो मैं रिटेन कर लूंगा गेम के अंदर।
इसलिए क्वीन को ट्रेड करना भी आपके लिए अच्छी ऑप्शन नहीं है। जो एक ही ऑप्शन बचती है, आप रुक को कैप्चर करें, लेकिन वो भी एक मिस्टेक है और ब्लैक ने वो मिस्टेक की। तो चलिए हम गेम में देखते हैं कि इस कि आप अगर रुक कैप्चर करते हैं तो किसके बाद क्या होता है। यहाँ पे ब्लैक ने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन A1 और यहाँ पे राशिद ने एक काफ़ी ग्रेट मूव खेली, बिशप टू B2। आपके क्वीन पे अटैक है, आपके रुक पे अटैक है। रुक पे अटैक तो हम लोग वो तो नहीं कर, हमारे लिए इतना कोई वो नहीं है। बेसिक जो हमारा अटैक है वो क्वीन पे है, क्योंकि अब क्वीन के पास सिर्फ B1 स्क्वायर बचा है जाने के लिए, क्योंकि बाकी स्क्वायर जो हैं वो आपके डिफेंडेड हैं और उसमें आप जी नहीं जा सकते। ब्लैक ने सिंपली वही खेला, क्वीन टू B1। और यहाँ पे राशिद ने एक काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी ब्रिलियंट मूव खेली, जो अगर आप वीडियो स्टॉप करके सोचना चाहते हैं तो सोच लें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप ये मूव फाइंड कर पाएंगे। और वो मूव थी नाइट टू F3। ब्रिलियंट मूव। क्यों ब्रिलियंट? आप क्यों अपने रुक के सेक्रीफाइसेस दे रहे हैं? देखें, आप अगर इस गेम में देखें तो ब्लैक काफ़ी ग्रीडी बना हुआ है। वो कितने मूव से अपनी क्वीन को ही मूव कर रहा है और एक्स्ट्रा के पीसेस को वो पिक करना चाह रहा है। लेकिन देखें उसके किंग का क्या हाल हुआ हुआ है। रुक यहाँ पे है लेकिन वो बिशप को सपोर्ट कर रहा है। ये बिशप और रुक अभी तक डिवेल्प ही नहीं हुए और किंग उनका ट्रैप हुआ हुआ है। और वाइट क्या कर रहा है? वाइट यहाँ पे टेम्पो गेन कर रहा है। वो जल्दी से जल्दी अपने ज़्यादा से ज़्यादा अटैक प्लेस करना चाह रहा है ब्लैक की किंग के ऊपर। ब्लैक ने यहाँ पे फिर लालच की और उसने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन H1। इस मूव से क्या होता है, देखें आपकी क्वीन ट्रैप हो गई है। बेशक वो बोर्ड में मौजूद है लेकिन आप उसे खेल नहीं सकते। हम इसको ऐसा ही समझें कि एक क्वीन कैप्चर हो गई है, क्योंकि आप देखेंगे अगले पूरी गेम में यहाँ पे ब्लैक इस क्वीन का यूज कर ही नहीं पाया। इस मूव के बाद यहाँ पे वाइट ने खेला नाइट टू E5, अटैक को बढ़ाया और यहाँ पे अब आपकी क्वीन कैप्चर्स ऑन F7 चेकमेट की थ्रेट है। आपके बिशप पे भी अटैक है। तो ब्लैक ने यहाँ पे सिंपली खेला E6, चेकमेट को स्टॉप किया। लेकिन राशिद ने अगले मूव के अंदर ब्लैक के किंग को एक्सपोज किया और वो मूव थी बिशप कैप्चर्स ऑन D7 चेक। यहाँ वाइट के लिए अच्छी मूव, सॉरी ब्लैक के लिए अच्छी मूव ये थी कि वो किंग को E7 स्क्वायर पे ले लेते, लेकिन उन्होंने खेला रुक कैप्चर्स ऑन D7 और यहाँ से राशिद ने चेकमेट फाउंड की अगले 9 मूव्स के अंदर। उन्होंने अगले 9 मूव्स में फोर्स चेकमेट की। अगर आप उसको ढूंढना चाहते हैं तो वीडियो स्टॉप करके ढूंढ लें, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ पे राशिद ने पहली मूव के लिए क्वीन टू B8 चेक, और जो उसका सिंपल आप डिफेंड कर सकते हैं वो है रुक टू D8, क्वीन टू B5 चेक। आप अपने रुक को बीच में नहीं ला सकते वरना उसके बाद क्वीन कैप्चर्स ऑन D7 चेकमेट हो जाएगी। चेकमेट सॉरी नहीं होगी, लेकिन आपका जो रुक है वो बीच में चला जाएगा। इसलिए यहाँ पे ब्लैक ने खेला किंग टू E7। अब आया किंग सॉरी क्वीन टू B7 चेक। आपको ये लाइन छोड़नी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे ब्लैक ने खेला किंग टू F6। अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे वाइट डिस्कवर अटैक देगा और रुक विन करेगा, तो देखें वाइट यहाँ पे पीसेस के पीछे नहीं जा रहा। ब्लैक का जो मेन मोटिव, सॉरी वाइट जो है वो पीसेस की तरफ नहीं जा रहा। वाइट का मेन मोटिव है कि वो उसको बुरे से बुरी तरह चेकमेट करे, और वही किया राशिद ने यहाँ पे। उन्होंने खेला क्वीन कैप्चर्स ऑन F7 चेक। किंग गया G5 पे और देखें कि आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक का किंग वाइट की टेरिटरी में इंटर हो रहा है, और जितना ये करीब आता जाएगा हमारे पॉन्स के करीब, तो देखें हमारे पॉन्स उतने ही ज़्यादा स्क्वेयर्स को घेरे हुए हैं और आप यहाँ पे अपने किंग को नहीं ला सकते। और उसका जो फ़ायदा उठाएगा वाइट, वो ये है कि वो बहुत इजीली आपके किंग को चेकमेट कर देगा। यहाँ पे ब्लैक सॉरी वाइट ने खेला नाइट टू F3 चेक। अगर आप सोच रहे हैं कि आप किंग को, अगर हम देखें तो H6 पे लेके जाएं, तो वो आपकी भूल है, क्योंकि अब आएगा क्वीन टू F4 चेक, जिसमें आप यहाँ पे भी नहीं जा सकते। आपको या तो पॉन बीच में डालना पड़ेगा या आपकी क्वीन किंग को यहाँ मूव करना पड़ेगा और अगले मूव में चेकमेट हो जाएगी। इसलिए गेम में वाइट ने सॉरी ब्लैक ने अपने किंग को प्लेस किया H5 स्क्वायर पर। अब आया G4 चेक। देखें वो ब्लैक को मौका ही नहीं दे रहे कि वो अपने क्वीन को ला के D1 पे कोई गेम प्ले क्रिएट कर पाए। यहाँ पे वाइट धड़ाधड़ चेक पे चेक दिए जा रहे हैं और उस किंग को फोर्सली अपने टेरिटरी में लेके आ रहा है।
किंग ने यहाँ पे सिंपली कैप्चर किया G4 पे, क्वीन टू E कैप्चर्स ऑन E6 चेक, किंग गोज टू F4, और आखिरी खूबसूरत और आखिरी अग्रेसिव मूव राशिद की तरफ से बिशप टू E5 चेक। आप कह रहे होंगे कि अपने पॉन को क्यों डिफेंड करना आपने छोड़ दिया, लेकिन यहाँ पे अगर आप कैप्चर गेम में कैप्चर ही किया, किंग कैप्चर्स ऑन E4, अब यहाँ पे आप काफ़ी तरीके से चेकमेट दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस डायगोनल में अगर आप बिशप को कहीं भी मूव करेंगे तो वो सिंपली चेकमेट होगी। राशिद ने इस गेम को फिनिश किया नाइट टू G5 चेकमेट के साथ। ये गेम जो है 99% एक्यूरेसी है इसकी, अगर आप chess.com के रिव्यू को में आप इसको एनालाइज करें। और इस गेम से हम क्या सीखते हैं कि ओपनिंग में आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए। ओपनिंग में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस डेवलप करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पीसेस के साथ खेलना चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो और राशिद की ये गेम आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में अपनी राय देना ना भूलिएगा।